अपने देश अफगानिस्तान पाकिस्तान बन के रहे। इनको तकलीफ होती है कि भारत देश आगे कैसे बढ़ रहा है, इनको तकलीफ होती है भारत का नाम आगे पूरे विश्व में डंका कैसे बज रहा है, इनको तकलीफ होती है अगर किसी भी बलात्कारी के घर पे या किसी भी जुर्म करने वाले के घर पे बुलडोजर चलता है। हमने तो कन्नौज वाले आदमी के ऊपर भी बुलडोजर चलाया, वो कौन सा धर्म का था बताइएगा? समाजवादी पार्टी का ही था ना, क्या नाम है उसका बताओ, क्या नाम है कन्नौज वाले आदमी का? उसके घर पे भी बुलडोजर चला। तो हमारे लिए अपराधी को अपराधी के नजर से देखा जाता है, लेकिन आप लोग हर अपराधी को धर्म के चश्मे से देखते हैं। वो करना बंद करना होगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, हम महिलाएं आधी आबादी है इस देश की, तो आपको अयोध्या वाले बलात्कार पे भी बोलना चाहिए था आगे आके। ये ड्रामा करना बंद करिए, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लगातार 10 साल से विपक्ष वही का वही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि विश्वास उन्हीं के अंदर है। एक बार मौका मिला था कुछ महीने के लिए कांग्रेस पार्टी को, जब दोबारा चुनाव हुए तो देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। कोई आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई बेटी आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाते ममता बनर्जी के पास? क्या ओवैसी साहब ने बोला ममता बनर्जी इस्तीफा दे? गृह मंत्री वो, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बोले आप लोग? नहीं बोले। बोले अखिलेश यादव को कि क्या हुआ है अयोध्या में, निकालिए उस आदमी को पार्टी से। क्यों आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब समय आया तो आप बोलते हैं डीएनए टेस्ट। यही सवाल है, आपने बोला समाज में क्या हो रहा है? सिलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आते हैं वरुण पुरोहित? सिलेक्टिव मुद्दों पर, सिलेक्टिव चीजों पर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल पे चुप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम कन्नौज में और अयोध्या में सामने आता है तो चुप रहते हैं। क्या वहां पर बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वहां मिलने नहीं जाते हैं। लेकिन जो माहौल खराब कर रहा है, जो कानून के रखवालों पर पत्थरबाजी करवा रहा है, उसका संरक्षण करने की बात कह रहे हैं और उस पर बुलडोजर एक्शन होता है वरुण पुरोहित, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वो तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं। अनामिका जी, दो बातें, 3 बातें आपने स्पीक। ओवैसी साहब के स्टेटमेंट की बात हो गई, एक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हो गई, और दूसरी बुलडोजर की बात हो गई। तो सबसे पहले ओवैसी साहब की बात, बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, अभी कालिक कालिक की बातें कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में अगर ओवैसी साहब जीत रहे तो क्या दूसरी पार्टियों के मुंह पे कालिक पोत गई? और 500 में से अगर 240 सीटें बीजेपी के, 300 सांसद दूसरे आए तो क्या बीजेपी पे कालिक पुत गई? या अटल जी अडवाणी जी नहीं जीत पाए सीटें तो क्या उन पे कालिक पुत गई? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए डिबेट में। जनता है जिसको चुनती है, लोकल अपने हिसाब से चुनती है। दूसरी बात, अब आप बात कर रहे हो बुलडोजर की। बुलडोजर क्या है? मेरे हिसाब से अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब संविधान बना 3 टायर सिस्टम बनाया गया, जुडिशरी भी बनाई गई। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते या कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाते, 24 घंटे 2 दिन में 3 दिन में उस पर आदेश करा के फिर आप बुलडोजर आते, समझ में आती है। आप अपॉर्चुनिटी टू हियर तो देना नहीं चाहते हो दूसरे को, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है भाई। मर्डर भी करता है तो अपॉर्चुनिटी टू हियर देना आवश्यक है आपको। और तीसरी बात, आप कह रहे हो साहब ये बात चल रही, दिल्ली में हुआ था जब भी मैंने बोला था एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको तोड़ रहे हैं, गलत है, इलीगल है। तो भाई जो एनक्रोचमेंट कराता अधिकारी, उसका पूरे देश में आज दिन तक किसी की भी सरकार हो, किसी अधिकारी का घर तोड़ा क्या, बुलडोजर चलाया क्या? वो जवाब दे सारी सरकारें, वो जवाब कोई नहीं दे रहे। अब आप कह रहे हो टिप्पणियां सबने जैसे बीजेपी आसाराम बापू हो, चिन्मयानंद हो, ब्रजभूषण सिंह हो, जैसा इनका एटीट्यूड रहा है, विपक्ष ने भी वैसे टिप्पणियां तो करी है बंगाल वाले की, या किसी मैटर पे भी। मणिपुर पे तो बीजेपी अब तक प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं रहे, आज प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही 10 साल बाद। तो जब तक की सेलेक्टिव जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई की भी सरकार हो, चाहे राज्य की हो, जैसे वहां बंगाल में रूलिंग गवर्नमेंट बोलता है, आपने मणिपुर का जिक्र किया, आदिल हसन ने मणिपुर का जिक्र किया, मैंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, मैंने उस पर कुछ नहीं बोला। राधिका खेड़ा बोलेंगी या अवधेश जी उस पर बोलेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, अगर राहुल गांधी हाथरस में मामला सामने आता है, वहां जाते हैं, हाथरस में भगदड़ मचती है, लोगों की जान जाती है, वहां जाते हैं मिलने के लिए, तो राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप जहां लगे कन्नौज अयोध्या में, वहां क्यों नहीं गए? ममता सरकार में जहां पर बर्बरता हुई बेटी के साथ, वहां पर क्यों नहीं गए? नहीं, आप बताइए गृह मंत्री कौन है देश का? गृह मंत्री कौन है अनामिका जी देश का? तो गृह मंत्री तो राहुल गांधी तब भी नहीं थे सर। राहुल गांधी गृह मंत्री तो तब भी नहीं है जब वो चले जाते हैं हाथरस, जब वो चले जाते हैं मणिपुर। राजस्थान आएगा? राहुल गांधी तो गृह मंत्री तब भी नहीं है ना वरुण पुरोहित। नहीं, राजस्थान अगर वो चुनाव करके जहां पर वोट बैंक है, अगर वो उस जगह पर जाते हैं जहां उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं और वहां उनको वोट मिल सकते हैं, तो ये गलत है सर। अगर आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं के भी हो, अगर आप जनता की आवाज उठाएंगे तो आपको सब जगह की उठानी पड़ेगी, सबसे मिलना पड़ेगा। हर बेटी का दर्द एक होगा जिसके साथ गलत हुआ है।
और आप सरकार में हो तो आपको नहीं जाना पड़ेगा सब जगह। आप सरकार में हो तो नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो राधिका खेड़ा से पूछ रही हूँ राहुल इसीलिए। गांधी को जाना पड़ेगा सब जगह। हाँ। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में नहीं आए राहुल गांधी, जबकि जोधपुर में दौसा में घटना हो गई, अमित शाह जी भी नहीं आए। सेलेक्टिव तो सारी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है वो। इतने मैंने आपको गिनाए जिस देश में बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करानी पड़े। आज एफआईआर का भी किस्सा किया था उन्होंने। आज बोले थे प्रधानमंत्री जी, आज जब ऑनलाइन एफआईआर तो कांग्रेस के राज में ही शुरू हो गई थी राजस्थान में। देखिए, जिस देश में एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से करानी पड़े बेटियों को, गृह मंत्री के बेटे को सम्मन मर्डर केस में सम्मन जारी होता है, पुलिस उठा ले जाती। मैंने कई बार मुझे इतना बताइए, ओवैसी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो सालों से सांसद रहे हैं, जो बैरिस्टर हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनको हर चीज की नॉलेज, जो हर मुद्दे पर बोलने के लिए आ जाते हैं, क्या उनको ऐसी चीजों से बचना नहीं चाहिए जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया हो, उस व्यक्ति की मौजूदगी में पथराव किया गया हो, जिस पर सीधे सीधे माहौल खराब करने का आरोप है, जो हिस्ट्री शीटर है, क्या उस पर बयान देने से बचना नहीं चाहिए? बिल्कुल अनामिका जी, आप शाब्दिक आचरण की बात कर रहे हो, बिल्कुल बचना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान और बैरिस्टर, बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बैरिस्टर है, इतने साल से चुनाव जीत के आ गए हैं, पार्लियामेंटेरियन है, तो उनके जो शब्द हैं, उनके जो सेंटेंसेज है, सारा देश देखता है। उनको अपने नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी नेता हो। राधिका जी, मैं आ रही हूँ, कह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर जो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो वैसे कभी करते नहीं है। वो वैसे हमेशा से जानते हैं कि कहां से उनको वोट बैंक, वहां कहां से उनको वोट मिलना है और किसको उन्हें रिझाना है, और वहीं पर सीधे निशाना करते हैं, वहीं पर टारगेट करते हैं। नहीं, देखो, ये हम लोगों का भी दोष है कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोलते हैं तो हम सब लोग लिखते हैं, उन पर बोलते हैं, टीवी में उनको सुर्खियां बनाते हैं। और उन्होंने तय किया हुआ है कि हमको देश में केवल मुसलमानों को भड़काने की दृष्टि से ही बोलना है, और हमको इस देश में सबसे कट्टर मुस्लिम नेता की छवि हमारी बननी है। तो उनकी एक पॉलिसी है। देखो, पहले इस घटना पर आते हैं। मुझे हैरत है, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए। ये घटना, जिस घटने पर वहाँ प्रदर्शन हुआ, वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्वामी जी ने कुछ भाषण दिया था। मुसलमानों ने कहा कि ये भाषण इस्लाम के विरुद्ध है, मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान है। वहाँ जगह जगह प्रदर्शन हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 3 जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। अब छतरपुर में ये जो शहजाद अली साहब हैं, जो वहाँ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ये हैं, और इनके भाई हैं, वो भी जो है कांग्रेस के पार्षद है। इन दोनों लोगों ने बाजाप्ता अभियान चलाया, वहाँ पर्चे बंटवाए कि हम थाने पर चलेंगे और थाने का घेराव करेंगे और थाने को हम ज्ञापन देंगे। चलो, थाने ने अनुमति दे दी ज्ञापन देने की, लेकिन उस उतने बड़े जुलूस में वहाँ से पत्थर, चाकू, डंडे सब कहाँ से आ गए अचानक? और जाने के बाद थाने पर हमले हो गए और उससे बचना मुश्किल हो गया। पुलिस वालों को पहले बचना पड़ा, थाना प्रभारी घायल हो गए, एक आरक्षी घायल हो गया। तो उसके बाद क्या लोगों की वहां पूजा की जाएगी? उस समय कोर्ट में जाएगा कि उस समय आदमी मुकाबला करेगा? अब एक तो है, दूसरी बात ये है, ये जो भवन है, आपने लोकल प्रशासन का फेलियर मान लिया अवधेश जी। दूसरी बात, लोकल प्रशासन का फेलियर मान लिया आपने। अरे सुनो, आप अब बीच में नहीं भाई, आप सुनिए वरुण जी, बीच में नहीं, मुझे बोल लेता हूं, आप स्वयं बीच में नहीं बोलते। आप बोल रहे थे, पूरी बात बोल लेने दीजिए। ये जो कोठी है, ये कोठी जो शहजाद अली है, उन्होंने नरसिंहा फिल्म से प्रेरणा ली थी कि हमको बाबूजी की तरह एक कोठी बनानी है, ओमपुरी, जहां से वो खड़ा होकर ऊपर से आदेश देता है और लोगों को दीवारों में चुनवाया जाता है या गोली मारी जाती है। ठीक उसी स्टाइल में आप देखेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार है, वहां का प्रशासन है, सबको पता है कि वो लीगल बन रहा है। 5 साल से वो बन रहा है 11,000 फीट में, 10 करोड़ रुपए लग गए उसमें, लेकिन अभी तक उसको गिराने की कोशिश नहीं हुई। तो इसका मतलब उसका प्रभाव इतना था कि सरकार बीजेपी के होने के बावजूद उसको लोग छूने से डरते थे। और इसमें चूंकि इतना बड़ा क्राइम उसने किया है कि उस क्राइम के बाद फिर प्रशासन को लगा कि अब सिर जो है वह पानी सिर से ऊपर चला